हम लोग महाकालेश्वर का दर्शन करके ओंकारेश्वर के लिए चलते हैं, जो 140 किलोमीटर है उज्जैन से, और इंदौर के रास्ते, इंदौर से 80 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। और यहाँ के लिए आपको हर समय बस की सुविधा मिलता है। यदि ट्रेन से आना चाहे तो उज्जैन से, इंदौर से वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं, और बस की सुविधा हर समय है ओंकारेश्वर के लिए। और ओंकारेश्वर खंडवा जिला में आता है। ये देखिए, ये बस स्टैंड है ओंकारेश्वर का। बस स्टैंड से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर लिखा है, और यहाँ हर जगह के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से और हम आगे चलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है, तो रात्रि विश्राम के लिए, ठहरने के लिए हम लोग चलते हैं गजानन आश्रम, और वहाँ पर ठहरने के लिए अच्छी सुविधा रहता है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, और बहुत ही कम कीमत में हर चीज़, रहने का, खाने का सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर खाने पीने सभी चीज़ की सुविधा है, और बहुत कम रेट में प्रसादालय है यहाँ पर। 10 रुपए में नाश्ता और 40-50 रुपए में आपको खाने की सुविधा मिल जाएगा। तो यहाँ से, और बिस्तर भी ऐसे सिंगल 50-60 रुपए में ये मिल जाएगा। और वहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा ओंकारेश्वर। ये ममलेश्वर शुरू में पड़ता है, तो यहाँ हम आगे चलते हैं, पहले ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। और जो ये ब्रिज बना है उसी के रास्ते हम लोग चलते हैं। ब्रिज से आप नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रिज से ऐसे यदि हम लोग चलते हैं तो हमको ऊपर से खूबसूरत ये नर्मदा माँ का नज़ारा दिखता है। और यहाँ से ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का, यहाँ से ओंकारेश्वर जो है सामने दिख रहा है वो है, तो उसका भी दर्शन हो जाता है। और ये माँ नर्मदा, इस तरफ जो घाट है वो गोमुख घाट कहलाता है, और सामने में जो है वो ओंकार घाट कहलाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि यहाँ से आपको ये नदी है, और नाव के द्वारा भी उधर सामने की ओर जाते हैं। 50 रुपए लगता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर मार्केट प्लेस को क्रॉस करेंगे। ये पूरा इसका, इस किनारे का मार्केट है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको फिर ओंकारेश्वर का, ये देखिए, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो ये झूला पुल से होकर गुजरता है। और यहाँ से हम लोग ये चलेंगे, वो होगा झूला पुल, और इस झूला पुल के रास्ते से हम लोग उस छोर में नदी के जाएंगे। यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर लिखा है, और ये ओंकारेश्वर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ओंकारेश्वर जो ये पर्वत में स्थित है, और उसका नाम ही ओंकारेश्वर है, और उस पर्वत का आकार ओम के आकार का है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है ओंकारेश्वर। और इसको मानधाता जो राजवंश है उन्होंने बनवाया था, यहाँ पर स्थापित किया था ज्योतिर्लिंग को। और उसका किला भी था आगे में, उसको हम लोग दिखाएंगे परिक्रमा पथ में। ये आपको लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, ऐसे 1 से 2 किलोमीटर तक का ये शेड ही से है। और ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं, ये स्लोप जो है 4-5 मंजिला जो दिखाई देता है, उसको हमको उसी के रास्ते नीचे उतरना पड़ेगा पहले, और यहाँ से आप नर्मदा मैया का दर्शन कर सकते हैं। इसमें बोटिंग, और सामने भी पुल है, ये भी सस्पेंशन पुल है, और जो हम लोग आए वो भी सस्पेंशन पुल है। वो झूला पुल है, इसमें भी कोई पिलर नहीं, तो सस्पेंशन पुल बोला जाता है इसको। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद फिर से हम ऊपर साइड चलते हैं। यहाँ भी दोनों किनारे में देख सकते हैं दुकान लगा हुआ है, चप्पल वगैरह और कुछ रखने की सुविधा है यहाँ पर। और ये देखिए भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आने से रविवार और यदि
शनिवार का दिन हो और सोमवार का भी दिन हो तो यहाँ का भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये देख सकते हैं। और ऐसा करके हमको ऊपर तक जाना है। ये देखिए, जैसे ऊपर से नीचे आए थे तो वैसे ही अब फिर से हमको देखने के लिए ये ओंकारेश्वर महादेव है। ओंकारेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और हम लोग लाइन में लगे हैं, देख सकते हैं लोग ऊपर तक पहुंच गए हैं, हम नीचे में ही हैं अभी। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत कम भीड़ होता है, कभी ज़्यादा भीड़ होता है। तो यहाँ पर हफ्ते के 3 दिन ये मान सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ होता है और 3 दिन कम भीड़ भी होता है। तो यहाँ पर कब ये देखिए ऊपर जाने का, और कुछ कुछ जगह से ये खुला है, तो जहाँ पर टर्निंग होता है या कई जगह रेलिंग सही से लगा है और कई जगह नहीं लगा है, वहाँ पर थोड़ा सा लोग आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा धक्का मुक्की वहाँ पर करते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ का थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब हम लोग आगे ऊपर और नीचे देखिए कितने लोग लाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये चीज़ की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे महाकालेश्वर में मैं दिखाया आपको कि देखें कि हर जगह बहुत अच्छा सिक्योरिटी का व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर नंदी महाराज का दर्शन कर सकते हैं फर्स्ट में, और यहाँ से भी अभी हमको कई राउंड ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, जद्दोजहद है लाइन में। लेकिन जहाँ पर रेलिंग लगा है वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं है। धक्का मुक्की केवल टर्निंग में है, जहाँ पर रेलिंग नहीं लगा हुआ है तो लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग। और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होने के कारण ये आप दर्शन कर सकते हैं ओंकारेश्वर महादेव का। ओंकारेश्वर महादेव आप सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसके बाद हम लोग इसके और ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर है महाकालेश्वर का मंदिर, और यहाँ पर ये देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है ऊपर में ही। और ये बड़ा सा प्रांगण है, यहाँ बड़ा सा ये त्रिशूल लगा हुआ है। ये आपको दूसरे पुल साइड आने पर ये मिलेगा। ये पुल देख सकते हैं, यहीं पर एक गुफा भी है जहाँ पर एक संग्रहालय सा है, समझ जाइए कि पुराने चीज, पुराने पिलर, सभी चीज यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। मतलब हर चीज सुरक्षित है यहाँ पर। ये यहाँ का जो भी गुरु महाराज गुरुदेव है। और यहाँ से हम लोग नीचे उतर के देखते हैं ये माँ नर्मदा। ये 2 घाट सामने जो है वो गौमुख घाट, ये ओंकार घाट, और इधर भी घाट है, मतलब बहुत सारे। और ये पर्वत है जो ओंकार पर्वत कहलाता है। और यहाँ से देखिए नदी और ये परिक्रमा पथ शुरू होता है। इस तरफ ये माँ नर्मदा है, नर्मदा के हम पैरेलल चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। और यहाँ पर ऐसे आयते लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको पड़ेगा ओंकार मठ, और कुछ दूर में ये 400 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप माँ नर्मदा का जल देख सकते हैं, बिल्कुल गहरे हरे कलर का, बिल्कुल सुंदर नज़ारा। और यहाँ से आप जैसे चलते जाएंगे तो पूरे रास्ते भर लगभग ये जो परिक्रमा पथ है ये 7 किलोमीटर के आसपास है। और कुछ दूर लगभग 1 किलोमीटर के बाद माँ नर्मदा का यहाँ पर मंदिर है, ये देख सकते हैं माँ नर्मदा का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये पूरे 7 किलोमीटर के परिक्रमा पथ में बहुत सारे देवी देवताओं का आपको दर्शन होगा, मंदिरों का। यहाँ पर भी देखिए ये केदारेश्वर टेम्पल है, और इसको केदारनाथ टेम्पल भी बोला जाता है। इसमें से जो प्रमुख जो मंदिर है जितने भी, वो पांडव लोगों के काल में ही निर्मित हुआ है। तो ज़्यादातर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर मिलेंगे आपको। और यहीं पर एक शारदा रामकृष्ण आश्रम भी स्थित है। यहाँ से ये देखिए फिर से वही 900 मीटर की दूरी आए हैं अभी। और ये ऐसे करके हर जगह आपको ये मिलेगा। और कंक्रीट का रोड बना हुआ है पूरे आगे तक के लिए। तो ये यहाँ का
सुविधा है, ये मार्ग और यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय भी है। यदि आपको थकान होता है तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं इसलिए। और ये वही है जो मानधाता राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था ज्योतिर्लिंग। तो इनका यहाँ पर किला हुआ करता था और ये खंडहर हो गया है, पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, लेकिन दीवार की चौड़ाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चौड़ा होगा। यहाँ जब आते हैं तो ये रोड आया है और ये रोड यहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति के लिए आया है, मतलब उसके परिक्रमा पथ में बन रहा है। यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए फिर से एक मंदिर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आता है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने से ये मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन करता है और यहाँ चने की दाल चढ़ता है सवाई में, तो उसका ऋण जो भी होता है वो मुक्त हो जाता है। चने की सवाई मतलब सवा उंगुल, सवा मुट्ठी, ऐसा सवा में ही चढ़ता है और यहाँ से फिर उसका जो भी कर्ज है वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर हम सामने देख सकते हैं नारायण मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग आगे चलते हैं संगम घाट में। ये है नर्मदा कावेरी का संगम, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, मतलब एक ही नदी है लेकिन ओंकारेश्वर डैम के नीचे से ये राइट साइड में कावेरी जो आ रहा है वो, और लेफ्ट साइड से नर्मदा का मुख्य धारा आ रहा है, वो आपस में फिर से यहाँ पर मिल जाते हैं ओंकारेश्वर पर्वत को क्रॉस करके दोनों। तो यहाँ पर इसका संगम है और यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व है, तो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और भगवान शिव का छोटा सा लिंग है वहाँ पर पूजा भी करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कावेरी के पैरालेल। पहले हम लोग चल रहे थे नर्मदा माँ के पैरालेल, तो ये चीज का यहाँ पर अब पड़ता है धर्मराज द्वार, और नाम हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि सभी ये पांडव काल में ही बना है, निर्मित है। ये माँ नर्मदा का एक और प्रतिमा जो मगरमच्छ में सवार है। और आगे बढ़ने से यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे घर वगैरह भी हैं, जहाँ पर लोग मतलब मान लीजिए कि बस्ती है। और यहाँ पर देखिए एक मंदिर है माँ कालिका मंदिर, यहाँ पर ये माँ काली का मंदिर। यहाँ से और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे मुख्य मंदिर गौरी सोमनाथ का मंदिर, ये सबसे इस रास्ते का प्रमुख है और लगभग मध्य में ये मंदिर स्थित है परिक्रमा के। तो ये मुख्य रूप से स्थित है और इसको ये माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये नंदी महाराज और जस्ट सामने में सोमनाथ का मंदिर। और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही ये देखिए विशाल शिवलिंग है जो लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है और ये बहुत ही विशाल है। और पीछे में माँ पार्वती का प्रतिमा है यहाँ पर, तो माँ पार्वती का भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इच्छा पूर्णेश्वरी माता पार्वती। तो और ये 2 मंजिला है, तो ऊपर 2 और है, तो उसमें सीढ़ी ये जाने का रास्ता है। यहाँ से हम लोग चलते हैं और ऊपर में भी दर्शन करते हैं। तो ऊपर में शिवलिंग है और इसके ऊपर एक और है, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ भी शिवलिंग ही है। तो इस प्रकार से हम दोनों का दर्शन करते हैं। आगे हमको मिलता है पताली हनुमान मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और यहाँ पर लेटे हुए हैं। फिर इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ टॉयलेट वगैरह बना है, सार्वजनिक शौचालय। और यहीं पर मंदिर एक और पड़ेगा राज राजेश्वरी का मंदिर, जिसके ऊपर में ये देख सकते हैं भगवान शिव का बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और नीचे में उसका मंदिर है। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब रास्ते में पूरा फिर आते हैं हम लोग आदि शंकराचार्य का
जहाँ पर स्टेचू बन रहा है लगभग 190 फीट, और ये इसका बेस और मूर्ति करके 190 फीट, और शंकराचार्य जी की ही जो ऊंचाई है वो लगभग 80 फीट के आसपास है, जो पूरे ओंकारेश्वर नगर से दिखेगा। और ये अष्ट धातु से निर्मित है और ये परिक्रमा पथ का मार्ग है। यहाँ फिर से एक मंदिर ही है दिख रहा है, प्राचीन ही मंदिर है ये, जैसा निर्मित है, और ऐसा हमको लगता है कि ये सब पांडव युगीन है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो द्वार है ये चांद सूरज द्वार है, और देखने से ही लग रहा है दोनों तरफ देवी देवताओं का ये प्रतिमा है, और ये द्वार है, और ये बहुत प्राचीन है। तो पूरा इसको एक सिस्टम से बनाया गया है परिक्रमा द्वार को, मतलब पूरे जो 7 किलोमीटर का जो गोल घूमकर फिर से हम वहीं जाएंगे। और अगला है सिद्धेश्वर मंदिर, इसका निर्माण खुद पांडवों ने किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके पिलर में बहुत सारे देवी देवता या मूर्ति बना हुआ है, और ये है सिद्धेश्वर महादेव। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सुंदर इसके पिलर है, इसमें सुंदर नक्काशी से इसकी प्रतिमाएं बना हुआ था, जो थोड़ा सा छीण भी हो गया है, और इसको मुगलों ने नष्ट किया था ऐसा माना जाता है। मुगलों ने ही भारतीय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये है भीम अर्जुन द्वार, जो लगभग परिक्रमा का सबसे आखिरी द्वार है, और यहाँ से दोनों तरफ भीम और अर्जुन की प्रतिमा है, और यहाँ से हम ओंकारेश्वर डैम का नज़ारा देख सकते हैं बिल्कुल पास से। और यहाँ से नर्मदा नदी 2 भागों में बट गई है, एक ओंकारेश्वर मंदिर की ओर, ये वाला हिस्सा ओंकारेश्वर मंदिर की साइड गए हैं जो नर्मदा नदी कहलाती है, और दूसरा साइड कावेरी जो संगम दिखाया, और वहाँ फिर से ये मिल जाता है। अब यहाँ से हम लोग बाजार के रास्ते से आते हैं जहाँ से हम लोग गए थे, और यहाँ से अब हम लोग दर्शन करेंगे ममलेश्वर का। उससे पहले हम लोग चलते हैं गौमुख घाट, और गौमुख घाट क्यों बोला जाता है इसको, इसके बारे में मैं आपको, ये देखिए गौमुख द्वार लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग आते हैं। तो ये देखिए जब पानी यहाँ कम होता है तो यहाँ गौमुख से भगवान ये शिवलिंग में, ये देखिए भगवान एक गौमुख से के आकार से शिवलिंग में जल गिर रहा है, इसलिए इसको गौमुख घाट बोलते हैं। फिर यहाँ से आप नाव का आनंद ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग चलते हैं नाव में, और नाव में आप पर्सनल नाव भी ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को 10 लोगों का उसमें खर्चा देना पड़ेगा, या साथ में जाएंगे 10 लोग सवारी में तो 200-200 रुपए के आसपास लेते हैं ये लोग। और पूरे ओंकारेश्वर डैम से ऐसे गोल चारों तरफ से घुमाते हुए संगम घुमाएंगे, ये डैम घुमाएंगे, और ओंकारेश्वर के बगल से ऐसे करके संगम दिखाते हुए वापस लाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओंकारेश्वर के किनारे से गुजार रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही, मतलब आप यदि नाव से चढ़ के देखेंगे तो ये नज़ारे आपको देख सकते हैं कितने मंजिला है। और आगे चलते हैं तो ये पुल जो दूसरे साइड का पुल है, ये देखिए इसमें भी कोई पिलर नहीं है, ये भी सस्पेंशन पुल है, लेकिन झूले वाला इसमें नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको शंकराचार्य जी की वही मूर्ति जो वहाँ पर परिक्रमा पथ से दिखाया गया। अब हम लोग आते हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। तो ममलेश्वर महादेव में ये दोनों करके जो है वो इसका पूरा होता है। ममलेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोनों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद ही इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है। और ये दोनों नर्मदा के दोनों साइड में स्थित है, तो इसलिए आपको पहले ओंकारेश्वर का फिर दूसरे छोर में आकर ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसी और मंदिर है 4-5, वहाँ भी भगवान भोलेनाथ की ही शिवलिंग है, उसमें भी आप यहाँ दर्शन कीजिए। और यहाँ पर आकर हम लोग ये देख सकते हैं शाम को यहाँ 7 बजे माँ नर्मदा का
आरती होता है, तो आप यहाँ स्टे करते हैं तो जरूर माँ नर्मदा के आरती में आपको शामिल होना चाहिए। जय ओंकारेश्वर महादेव, जय ममलेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।